हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा टॉपिक शब्द को। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। शब्द वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, जैसे कि राम, नाम, आम, मखमल, खटमल, मार्कर, बेंच, टेबल, ये सब क्या है? शब्द है। शब्द की बात करें तो शब्द के प्रकार हम चार है। शब्द को हम चार आधार पर पढ़ेंगे, जैसे कि अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कलम, इंसान, टेबल, कुर्सी, मार्कर, बल्ब, फोन, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चटला, भटला, खटला, मटला, इस सब का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? निरर्थक शब्द हो जाएंगे। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। आइए हम पहला पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द को ही तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि गृहम, अग्नि, रात्रि, जगत, दुग्धम, दही, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। उसके बाद में तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की अगर हम बात करें, तो तत्सम के बिगड़े रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं, या यूं कहे कि हिंदी के शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे गृह, आग, रात, पानी, दूध, दही, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। उसके बाद में तीसरा ये देशज शब्द। देशज शब्द की बात करें तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को ही हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि लोटा, भात, गमछा, पगड़ी, लाठी, डिबिया, ये सब क्या है? देशज शब्द है, यानी कि अपने देश में जिसका उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर चौथा शब्द विदेशज शब्द। विदेशज शब्द की बात करें तो ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशों में हुआ है, वैसे शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे कि आराम, डॉक्टर, गिरफ्तार, बेंच, अफसोस, मोहब्बत, ये सब क्या है? विदेशज शब्द है। ये सब क्या है? विदेशज शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की बात करें तो ऐसा शब्द जो खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द को कौन सा शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे कि आम, नाक, बाल, कलम, इस सब को खंड या टुकड़ा कीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसके बाद में दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसा शब्द जो खंड या टुकड़ा करने पर एक अलग अर्थ निकलता है, वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि विद्यालय। अगर विद्यालय का खंड या टुकड़ा करेंगे तो विद्या का आलय, यानी कि विद्या का घर। उसके बाद में पुस्तकालय। पुस्तकालय का यदि खंड या टुकड़ा किया जाए तो पुस्तक का आलय अर्थात पुस्तक का घर होगा। उसके बाद में चिड़ियाघर। अगर चिड़ियाघर का खंड या टुकड़ा करेंगे तो चिड़िया का घर। देव मंदिर, देव का मंदिर। उसके बाद में तीसरा है यौगरूढ़ शब्द। यौगरूढ़ शब्द की बात करें तो ऐसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करती हो, ऐसे शब्द को यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगरूढ़ शब्द। अब जैसे कि वीणा पानी। वीणा पानी सरस्वती जी को कहा जाता है, यहाँ पर वीणा पानी का अर्थ छोड़कर यहाँ पर नया अर्थ निकल गया। उसके बाद में दशानन जो कि रावण को कहा जाता है, गजानन जो कि गणेश को कहा जाता है। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है विकारी शब्द और दूसरा जो है अविकारी शब्द। पहला पढ़ेंगे विकारी शब्द। ऐसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार जो है अपना रूप बदलते हैं, वैसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं, जैसे कि संज्ञा, स्वरनाम,
क्रिया और विशेषण, ये क्या है? विकारी शब्द है। लेकिन इसके उल्टा, अविकारी शब्द में इसके उल्टा ऐसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार जो है अपना रूप नहीं बदलते हैं, वैसे शब्द को जो है अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, समुच्चयवाचक और उसके बाद में विस्मयादि बोधक। इस प्रकार आज का टॉपिक शब्द जो है खत्म हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।